आज हम स्टार्ट करेंगे फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 11 के न्यू सिलेबस को। तो इसमें हमारे पास यूनिट नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली आपने याद रखना है आयोटा की वैल्यू। हमारे पास आयोटा क्या होता है, तो यहाँ से हमारे पास है आयोटा इक्वल्स टू -1 का रूट। जब भी -1 का रूट आ जाए, स्क्वायर रूट आ जाए, इसका मतलब है ये किसकी वैल्यू है, आयोटा की वैल्यू है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें आयोटा की पावर 2 और इक्वल्स टू -1 का रूट इसकी पावर 2 ले लें, तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। तो जस्ट आपने यहाँ से 2 वैल्यूज़ को याद रखना है। उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 को स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास आपने क्या याद रखना है, आयोटा की वैल्यू -1 का रूट और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये भी याद रखने कि आपके पास जो आयोटा है -1 का रूट, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। और हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर है हमारे पास क्या है, -1। तो -1 हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट द फॉलोइंग। ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है जितना हम कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है आयोटा की पावर 31। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी आपके पास पावर है, जैसे यहाँ पर हमारे पास है 31, पावर आपके पास प्लस में होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, पावर हमने अगर नेगेटिव है तो प्लस बनाना है। तो 31 हमारे पास क्या है, प्लस है, तो 31 को 31 ही रहने दें। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि आपने जो भी पावर है वो आपने इवन में बनानी है। इवन क्या होते हैं हमारे पास, 0, 2, 4, 6, 8, मतलब ऐसे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, हमने उसकी पावर ऐसी बनानी है। तो आयोटा की पावर 31 है, इसको हमने इवन बनाने के लिए क्या करना है, हम क्या करेंगे, आयोटा की पावर 31 मल्टीप्लाई बाई कर देंगे आयोटा की पावर 1। क्योंकि हमारे पास आयोटा, ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा है, बेसिस सेम है। तो जब बेसिस सेम हो, दोनों मल्टीप्लाई हो, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को प्लस कर देते हैं। तो 31 + 1 हमारे पास क्या बनेगा, 31, मतलब मल्टीप्लाई करने से दोबारा से हमारे पास आयोटा की पावर 31 बन जाती है। तो हमने इसको यहाँ से सेपरेट कर लेना, आयोटा की पावर 30 प्लस आयोटा की पावर 1। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमने पावर को क्या बनाना है, इवन बनाना है। तो आयोटा की पावर 30 इवन बन जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि आपने आयोटा स्क्वायर को बनाना है। आपने ब्रैकेट में आयोटा स्क्वायर लिख देना है हर क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन है। अगर आपके पास यहाँ पे पावर इवन है तो आपने ब्रैकेट में आयोटा स्क्वायर लिख देना है और बाहर वो नंबर लिखना है कि अगर उसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली पावर आ जाए। अब यहाँ पे हमने आयोटा की पावर 2 लिखी है, तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें तभी हमारे पास 30 आता है। तो आयोटा की पावर 2 और इसके बाद हम क्या लिख देंगे, 15 मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 1। आयोटा ही आना तो उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, आयोटा स्क्वायर। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी देखी कि हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के। तो यहाँ से हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देनी है। इसके ऊपर इसकी पावर 15 एज इट इज़ आ जाएगी, साथ आयोटा भी एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हमने देखना है कि मैंने एक ऊपर ये लाइन लिखी है, मैंने क्या लिखा है, -1 की पावर मैंने लिखी है 2, तो इक्वल टू है हमारे पास 1। इसका क्या मीनिंग है कि जब भी माइनस की पावर इवन हो तो उसका आंसर प्लस आता है। जैसे -1 की पावर 2 मैंने लिखा है, तो 2 हमारे पास क्या है, इवन, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा +1। सेम एज इट इज़ अगर -1 की पावर 4 लिख दें तो 4 भी इवन है, तब भी आंसर क्या होगा, प्लस। सेम एज इट इज़ अगर हम -1 की पावर लिख दें 6, तो 6 भी इवन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, +1। और नेक्स्ट हमारे पास है -1 की पावर ऑड है, मतलब ऑड क्या है, हम यहाँ पे हमारे पास, सॉरी ये यहाँ पे होना है +3, मतलब -1 की पावर 1 हो, -1 की पावर 3 हो, -1 की पावर 5 हो, 7 हो, 9 हो, हमारे पास सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो जब भी माइनस की पावर ऑड हो उस वक्त आंसर आएगा माइनस में। तो -1 की पावर 3 ऑड है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। तो सेम
कॉन्सेप्ट आपने इधर लगाना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, -1 की पावर 15। अब 15 हमारे पास ऑड है तो ऑड के लिए इसका आंसर आएगा -1। तो -1 की पावर 15 -1 आयोटा एज इट इज़। अब -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास था इसका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2। ये हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा की पावर 6। अब इसमें फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि हमने इसको सबसे पहले आयोटा को सेपरेट करना है माइनस से। कैसे, अगर हम इसको लिख दें -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, क्योंकि -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें हमारे पास दोबारा से माइनस आयोटा आ सकता है। इसका मतलब है हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी पावर 6 एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, -1 की पावर भी 6 है, आयोटा की पावर भी 6 है, हमने दोनों को सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ से -1 की पावर 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा एज इट इज़, और आयोटा की पावर 6 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, -1 की पावर 6। अभी हमने देखा कि जब भी माइनस की पावर इवन नंबर हो तो हमारे पास आंसर आता है प्लस में। अब -1 की पावर 6 है, 6 क्या है, इवन है, तो इसका आंसर आएगा +1। साथ हमारे पास का आयोटा की पावर 6। जब भी आपके पास आयोटा आ जाए आपने देखना इसकी पावर इवन है या ऑड है। जैसे हमने इधर देखा था क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ऑड थी तो हमने इसको पहले इवन बनाया है। अब ये हमारे पास ऑलरेडी इवन है तो हमने सिंपली क्या करना है, ये वाला 1 इज़ एज इट इज़ आ जाएगा। और आयोटा की पावर 6 को हमने कैसे लिखना है, हमेशा आयोटा की पावर 2 और ब्रैकेट से बाहर ऐसा नंबर जिसको इससे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वाला नंबर आ जाए। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। तो अब ये हमारे पास 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, मतलब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट कर देंगे। हमने ऊपर देखा आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और सारे की पावर -3 एज इट इज़। अब -1 की पावर इवन है, सॉरी हमारे पास क्या है, -1 की पावर है 3 क्या है, ऑड नंबर है। जैसे हमने इधर देखा -1 की पावर 3 थी, तो जब माइनस की पावर ऑड में हो तो उसका आंसर आता है माइनस में। तो -1 की पावर 3 का आंसर क्या आ जाएगा, -1। ये हमारे पास था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3। ये हमारे पास क्या है, -1 की पावर -13/2। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपने पावर को प्लस बनाना है। तो प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे हम, लेट आपके पास इसके साथ एक नंबर है 1, किसी भी नंबर के साथ कोई भी नंबर है आपके पास उसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने से फिर से वही आ जाता है। तो इसमें हमने क्या करना है, ये जिसकी पावर माइनस है ना उसको हम, अगर न्यूमरेटर है में तो हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला 1 एज इट इज़। और -1 की पावर है -13/2। ये जब डिनोमिनेटर में जाएगा इसकी पावर माइनस से प्लस हो जाएगी, प्लस हो तो माइनस हो जाती है, माइनस हो तो प्लस हो जाती है। इसी तरह इसकी पावर -13/2 थी, डिवाइड में जाएगा इसकी पावर हो जाएगी +13/2। तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा ये वाला। अब इसको हमने फिर से कैसे लिखना है, -1 की पावर 13 सेपरेट, और ये हमारे पास ब्रैकेट्स लगानी है और बाहर हमने लिख देना है 1/2। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास पावर से मल्टीप्लाई होती है। अब 13 मल्टीप्लाई बाई 1/2 अगर हम कर दें, 13 मल्टीप्लाई बाई 1/2 कर दें तो इसका आंसर हमारे पास फिर से वही आ जाता है 13/2। इसका मीनिंग है कि जो हमारे पास ही -1 की पावर 13/2, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब 1 एज इट इज़ आ जाएगा, -1 की पावर 13 है। फिर से वही कॉन्सेप्ट कि जब माइनस की पावर ऑड हो तो आंसर आता है माइनस में। तो -1 की पावर 13 है ना, 13 क्या है, ऑड है, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। और ऊपर हमारे पास है 1/2। 1/2 बेसिकली हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर रूट को। तो 1/2 को हम क्या लिख दें, इसका स्क्वायर बना देंगे, सॉरी स्क्वायर रूट बना देंगे। अब इक्वल्स टू हमारे पास 1 एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे हमारे पास है -1 का स्क्वायर रूट। अब देखें कि मैंने ऊपर लिखा था -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल था, आयोटा के इक्वल था। तो -1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आयोटा, मतलब 1 एज इट इज़ आ जाएगा। इसकी जगह पे हमने आयोटा यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, 1/आयोटा को हमने एज इट इज़ लिख देना है। यहाँ से हमने मल्टीप्लाई करना है, मतलब जब भी आयोटा आपके पास डिवाइड में आ जाए आपने क्या करना है, उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है।
आयोटा हमारे पास है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि आयोटा से आयोटा कैंसिल आएगा, फिर से हमारे पास वही नंबर आ जाएगा। तो अब हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 1 हमारे पास न्यूमरेटर है, आयोटा न्यूमरेटर है, आयोटा इंटू 1 हमारे पास आयोटा आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है? डिनोमिनेटर। तो आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा आयोटा स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर है, फिर से इसकी वैल्यू हमारे पास क्या था? -1। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -1। अब आयोटा को -1 से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है? माइनस आयोटा। तो आयोटा डिवाइडेड बाई -1 क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे पास क्या है? 2 डिवाइडेड बाई -1 की पावर 3/2। तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि पावर प्लस में होनी चाहिए, इसकी पावर ऑलरेडी प्लस है। तो सिंपली हमने क्या करना है? 2 डिवाइडेड बाई, इसको कैसे लिखना है? जैसे हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि हमने यहाँ से इसको सेपरेट किया था, -1 की पावर 13 1/2, सेम एज इट इज़। -1 की पावर 3 सेपरेट और बाहर हमने क्या लिख देना? 1/2। नेक्स्ट हमने क्या करना है? ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, -1 की पावर 3। फिर से हमारे पास -1 की पावर 3 है, 3 हमारे पास क्या है? ऑड है। तो जब भी माइनस की पावर ऑड हो, आंसर आता है माइनस में। तो -1 की पावर 3 हमारे पास आ जाएगा -1 और इसके ऊपर 1/2 एज इट इज़। अब इस स्टेप से आगे ये स्टेप है, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब -1 एज इट इज़ जे वाला, और इसकी पावर है 1/2। 1/2 को मैंने आपको बताया था हमारे पास क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। तो 1/2 की जगह पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब -1 का हमारे पास रूट है, अगेन हमारे पास क्या है? -1 का रूट है, किसके इक्वल था? आयोटा के। तो हमने यहाँ पे -1 के रूट की वैल्यू पुट कर देनी है आयोटा। तो -1 का रूट क्या आ जाएगा? आयोटा। फिर से हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हमारे पास सिचुएशन बन गई है कि डिवाइड में हमारे पास क्या है? आयोटा। तो डिवाइड में आयोटा को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? 2/आयोटा एज इट इज़ लिखेंगे, और जो नीचे आयोटा है उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि आयोटा आयोटा से कैंसिल होता है, फिर से वही नंबर आ जाता है, इसलिए हमने ये ऐसा करना है। अब 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या है? 2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1 आ जाएगी। अब 2 आयोटा को -1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -2 आयोटा। तो ये हमारे पास है पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5। ये हमारे पास क्या है? आयोटा की पावर 23 प्लस आयोटा की पावर 58 प्लस आयोटा की पावर 21। तो हमने आयोटा की पावर 23, हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमारे पास पावर सारी प्लस में हों। आप देख सकते हैं आयोटा की पावर 23 प्लस में है, आयोटा की पावर 58 भी प्लस में है, आयोटा की पावर 21 भी प्लस में है। तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है कि आयोटा की पावर जो भी है हमने इसको इवन बनाना है। तो आयोटा की पावर है 23, तो इवन बनाने के लिए क्या करेंगे? आयोटा की पावर 22 कर देंगे मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1, क्योंकि 22 + 1 अगेन हमारे पास आ जाता है 23। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आयोटा की पावर 58, तो हमारे पास ऑलरेडी इवन ही है, तो एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आयोटा की पावर 21 ऑड है, इसको इवन बनाना है, तो आयोटा की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 21। अब हमने क्या करना है? आयोटा की पावर 22 है, हमने क्या करना होता है कि आयोटा स्क्वायर बनाना होता है। तो आयोटा की पावर 22 को हमने क्या लिखना है? आयोटा की पावर 2 और ब्रैकेट में 11, क्योंकि 2 को 11 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास फिर क्या आ जाता है 22। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आयोटा की पावर आयोटा की पावर 1 एज इट इज़ आ जाएगा प्लस एज इट इज़ आयोटा की पावर 8 को हमने फिर से इस तरह करना है कि हमने आयोटा की पावर 2 बनाना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर 29, क्योंकि 2 को 29 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? अगेन 58। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सेम हमारे पास प्लस एज इट इज़ और आयोटा की पावर 20 को फिर से हमने क्या करना है? आयोटा की पावर 2 और ब्रैकेट में 10, क्योंकि 2 को 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाता है 20। साथ आयोटा की पावर 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसकी वैल्यू क्या होती है? -1।
तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करेंगे, इसकी पावर 11 एज इट इज़ आ जाएगी, आयोटा एज इट इज़। यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी और इसकी पावर 29 एज इट इज़, प्लस एज इट इज़ आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे और ऊपर इसकी पावर 10 एज इट इज़ आ जाएगी, साथ आयोटा आ जाएगा। अब फिर से वही बात कि -1 की पावर इवन है या ऑड है, तो 11 हमारे पास है, -1 की पावर है, तो 11 हमारे पास क्या है, ऑड है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1, साथ आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -1 की पावर 29 फिर हमारे पास क्या है, ऑड है, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में, तो -1 की पावर 29 आ जाएगी -1, प्लस एज इट इज़। अब -1 की पावर 10 है, तो 10 हमारे पास क्या है, इवन है, तो इवन के लिए हमारे पास आंसर क्या आता है, प्लस में आता है, तो -1 की पावर 10 क्या आ जाएगी, +1, साथ आयोटा एज इट इज़। अब -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब -1 प्लस -1, ये प्लस एज इट इज़, और आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 आयोटा आ जाएगा। अब हमारे पास आयोटा प्लस क्या है, आयोटा माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, -1, तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग टर्म्स इन द फॉर्म x प्लस आयोटा वाई, कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको हमने x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखना है। हमारे पास बेसिकली x प्लस आयोटा वाई कौन सी फॉर्म है, x हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर कोई भी, 0, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वेयर x, ये मैंने खुद से लिखा है, बुक में नहीं कि मैंने तुम्हें आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि x हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है। नंबर कौन सा, 0 हो सकता है, प्लस का 1 हो सकता है, माइनस का 1 हो सकता है, प्लस का 2 हो सकता है, माइनस का 2, सेम एज इट इज़, आप जो भी नंबर लिख लें प्लस माइनस में हो सकते हैं। इसी तरह वाई भी इसी तरह है कि हमारे पास 0 भी हो सकता है, प्लस का 1 भी हो सकता है, माइनस का 1 भी हो सकता है, प्लस का 2 भी, माइनस का 2 भी, मतलब हमारे पास x और y कोई भी नंबर हो सकता है। तो x प्लस आयोटा वाई हमारे पास कौन सी फॉर्म है, कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है इसमें हमारे पास कोई भी नंबर हो और सेकंड टर्म में हमारे पास कोई भी नंबर हो, उसके साथ क्या हो, आयोटा हो, तो हमने इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 3 + 2 आयोटा प्लस 2 + 4 आयोटा। तो सिंपली हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स को हमने रिमूव कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 2 आयोटा प्लस 2 + 4 आयोटा। अब सॉल्व करने का मेथड ये है कि आपने ऐसी टर्म्स, अच्छा जो हमारे पास होती है ना आयोटा के साथ जो भी नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी होता है, और जो आयोटा के बगैर होता है वो हमारे पास होता है रियल। तो सॉल्व करने का मेथड ये है कि आपने रियल नंबर को रियल में प्लस माइनस करना है, प्लस है या माइनस जो भी है, और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी में प्लस माइनस करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रियल है, 2 आयोटा इमेजिनरी, ये 2 रियल 4 आयोटा इमेजिनरी, तो 3 रियल 2 रियल, 3 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 5, 2 आयोटा इमेजिनरी 4 आयोटा इमेजिनरी, तो 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आयोटा। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 4 + 3 आयोटा माइनस 2 + 4 आयोटा। अब 4 + 3 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो माइनस है ना इन दोनों टर्म्स के साथ है, 2 के साथ भी है, 5 आयोटा के साथ भी है। जब भी बाहर माइनस आ जाए आपने क्या करना है, जो भी उससे नेक्स्ट नंबर है आपने उसके साइन को चेंज कर देना है। कैसे कि हमारे पास 2 है ना, 2 के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो हमारे पास इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा। तो 2 हमारे पास प्लस क्या है, 5 आयोटा भी प्लस क्या है, बाहर क्या है माइनस, माइनस ने क्या करना है, इनके साइंस को चेंज कर देना है। तो माइनस है तो +2 हमारे पास -2 हो जाएगा, प्लस 5 आयोटा क्या हो जाएगा -5 आयोटा। अगेन पुरानी बात कि आपने रियल को रियल में प्लस माइनस करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो 4 - 2, 4 हमारे पास रियल है, 2 भी रियल है, 4 - 2 क्या आ जाएगा 2 + 2, क्योंकि हमारे पास ये जो लार्जर नंबर है उसके साथ साइन है प्लस का। नेक्स्ट हमारे पास है 3 आयोटा इमेजिनरी 5 आयोटा इमेजिनरी, तो 3 - 5 क्या आ जाएगा -2। -2 क्यों आया कि जब भी आपने 2 नंबर्स को माइनस करना है, एक नंबर प्लस को एक माइनस को, तो आपने करना माइनस होता है और साइन वो लगाना था जो आपके पास
ग्रेटर नंबर के साथ हो, तो हमारे पास 3 स्मॉलर है 5 ग्रेटर है, तो 5 के साथ है माइनस, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा क्या आ जाएगा, -2 आयोटा। तो अब ये हमारे पास वही फॉर्म बन रही है, कौन सी, x प्लस आयोटा वाई। x हमारे पास कोई भी नंबर है, साथ आयोटा है, y के साथ कोई भी नंबर आ जाए, मतलब x प्लस वाई आयोटा, ये भी x प्लस वाई आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास है 4 + 7 आयोटा प्लस 4 - 7 आयोटा, सेम एज इट इज़, ब्रैकेट्स को रिमूव करें, 4 + 7 आयोटा प्लस एज इट इज़ आ जाएगा, ब्रैकेट्स को जब प्लस आ जाए फिर आपने इसके साइन चेंज नहीं करने, जब माइनस आए तब आपने साइन चेंज करने, तो जब प्लस आएगा तो साइन एज इट इज़ आ जाएंगे, 4 + 4 एज इट इज़, -7 आयोटा एज इट इज़। अब 4 रियल है, 4 रियल है, 4 + 4 8 हो जाएगा। ये -7 आयोटा प्लस का है, सॉरी ये 7 आयोटा प्लस का, ये 7 आयोटा माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 0। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि हमने किस फॉर्म में लिखना है, x प्लस आयोटा वाई। मैंने क्या लिखा था कि x 0 भी हो सकता है, y भी 0 हो सकता है। तो जब भी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास आयोटा वाली टर्म नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे 8 + 0 आयोटा, क्योंकि 0 और आयोटा बेसिकली हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो फिर से 0 आ जाता है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4, हमारे पास क्या है 2 + 5 आयोटा माइनस इंटू 2 - 5 आयोटा, फिर से ब्रैकेट्स रिमूव करें, 2 + 5 आयोटा एज इट इज़। अब फिर ये हमारे पास क्या है माइनस है, माइनस का मतलब इसने इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं, 2 हमारे पास प्लस का था, माइनस का हो जाएगा, 5 आयोटा माइनस का है तो किसको हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो फिर से हमारे पास रियल को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में, तो 2 हमारे पास रियल, -2 भी रियल, तो 2 - 2 क्या आ जाएगा 0। 5 आयोटा प्लस का, 5 आयोटा प्लस का, ये दोनों क्या है इमेजिनरी, तो 5 + 5 क्या हो जाएगा 10 आयोटा। फिर हमारे से वही फॉर्म बन गई है x + y आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5, 3 + 2 आयोटा इंटू 4 - 3 आयोटा। अब ये हमारे पास क्या है, जब कोई भी यहाँ पे साइन ना हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड है, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है उसको एज इट इज़ लिख लें। ये हमारे पास क्या है 3 + 2 आयोटा एज इट इज़, 4 - 3 आयोटा एज इट इज़। फर्स्ट नंबर को एज इट इज़ लिख लें, फिर जो सेकंड टर्म है उसको ब्रैकेट में इसके साथ लिख दें, प्लस 2 आयोटा को एज इट इज़ इधर लिखें, और जो सेकंड टर्म है फिर उसको अगेन इधर लिख दें। तो ये हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन का लास्ट स्टेप इधर मैंने फिर से लिख दिया है। अब इसको क्या करना है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 आयोटा से करना है, फिर 2 आयोटा को 4 से, 2 आयोटा को -3 आयोटा से, 3 को 4 से करेंगे 12 आ जाएगा, 3 को -3 आयोटा से करेंगे -9 आयोटा, प्लस 2 आयोटा को 4 से करेंगे +8 आयोटा आ जाएगा, 2 आयोटा को -3 आयोटा से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो -6 आयोटा। अब ये आयोटा है ये भी आयोटा है, तो -6 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 एज इट इज़। अब इनको हमने क्या करना है माइनस, एक प्लस का एक माइनस का, तो करना माइनस है, साइन वो लगाना है जो हमारे पास ग्रेटर नंबर के साथ हो, तो एक करेंगे माइनस, मतलब 9 - 8 हमारे पास बेसिकली 1 आता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। -9 + 8 9 हमारे पास 9 क्या है ग्रेटर है, इसके साथ क्या है माइनस, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा। -6 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 12 एज इट इज़ आ जाएगा ये वाला, माइनस आयोटा भी एज इट इज़ आ जाएगा, -6 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या आ जाएगा, जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या बन जाता है प्लस हो जाता है, हमारे पास आ जाएगा +6। अब हमारे पास 12 भी रियल 6 भी रियल, तो 12 + 6 आ जाएगा 18, साथ माइनस आयोटा। तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6, ये हमारे पास क्या है 3, 2 डिवाइडेड बाई 3, -1। अब यहाँ पे हमें आयोटा की टर्म नज़र नहीं आ रही, तो हमने बेसिकली क्या लिखना है कि जो हमारे पास इस तरह जब ये आपके पास फॉर्म आ जाए, तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर होता है हमारे पास रियल होते हैं, सेकंड इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब उसके साथ क्या लिखना है आयोटा लिखना है, तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा, +2 है तो +2, सेकंड के साथ आपने आयोटा लगा देना है, तो 2 के साथ क्या आ जाएगा आयोटा, डिवाइड है तो हम इस तरह लिख देंगे, डिवाइड में 3 एज इट इज़ आ जाएगा, सेकंड के साथ आयोटा है तो हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको इसी तरह लिख लेना है। जब हमारे पास ये फॉर्म आ जाए तो हमने क्या करना है, बेसिकली मल्टीप्लाई करना है किससे, जो भी डिनोमिनेटर में है नंबर क्या है 3 - आयोटा,
उसमें अयोटा वाली टर्म का अपने साइन चेंज करना है। अब अयोटा वाली टर्म का हमारे पास साइन है माइनस, तो हम इसको क्या बना देंगे प्लस। जो भी हमारे पास जब हम इसका साइन चेंज करेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे इसका साइन 3 माइनस अयोटा था, 3 प्लस अयोटा कर देंगे, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड। सेम एज इट इज़ न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। अब फिर से हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये 3 नंबर एज इट इज़ आ जाएगा, और जो सेकंड टर्म है ये वाली 3 प्लस अयोटा इसके साथ आ जाएगी, प्लस 2 अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, सेकंड टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, डिवाइडेड बाई। अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बनती है, ये हमारे पास क्या है 3 माइनस अयोटा 3 प्लस अयोटा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये वही फॉर्म बनती है ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो सेम एज इट इज़ हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 को अयोटा से करेंगे मल्टीप्लाई 3 अयोटा, 2 अयोटा को 3 से करेंगे 6 अयोटा, 2 अयोटा को अयोटा से करेंगे 2 अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। अब हमारे पास 9 एज इट इज़, 3 अयोटा रियल है, 6 अयोटा भी रियल है, तो 6 अयोटा प्लस 3 अयोटा क्या हो जाएगा 9 अयोटा, प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 यहाँ पे पुट कर देंगे, और नीचे 9 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1। अब हमारे पास 9 ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा इधर, 9 अयोटा भी एज इट इज़ इधर आ जाएगा, और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -1 क्या आ जाएगा -2, डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1 क्या आ जाएगा +10। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है 9 भी रियल है 2 भी रियल है, तो 9 माइनस 2 क्या आ जाएगा 7, प्लस 9 अयोटा एज इट इज़ इधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है 7/10 को सेपरेट, प्लस 9/10 अयोटा को सेपरेट। तो हमारे पास वही फॉर्म आ जाती है कि हमारे पास a प्लस बी अयोटा x प्लस वाई अयोटा की फॉर्म में आ गया, कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर हो, यहाँ पर भी कोई भी नंबर हो, लेकिन इसके साथ क्यों अयोटा हो। तो ये हमारे पास x प्लस अयोटा वाई में आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 7, क्या है 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बनती है a प्लस बी a माइनस बी। कैसे करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a हमारे पास है 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी हमारे पास क्या है अयोटा, तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में 2 प्लस अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही आता है, ये माइनस एज इट इज़ इधर आ जाएगा, और इस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, साथ 2 प्लस अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 1 एज इट इज़ इधर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1, और साथ में 2 प्लस अयोटा एज इट इज़। अब 1 + 1 हमारे पास क्या होता है 2, और साथ 2 + 2 अयोटा एज इट इज़। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, 2 को अयोटा से करेंगे तो 2 अयोटा, तो हमारे पास x प्लस अयोटा y की फॉर्म में आ चुके हैं। तो इस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास 1/2 + 3 अयोटा। तो सेम हमने प्रीवियस मेथड से इसको सॉल्व करना है, कैसे कि 1/2 + 3 अयोटा एज इट इज़ लिखें, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है उसका अयोटा वाली जो हमारे पास नंबर है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे डिवाइड में 3 + 2 अयोटा, तो 3 + 2 अयोटा का साइन चेंज करेंगे तो -2 अयोटा हो जाएगा, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड भी करेंगे। अब 1 ने 3 - 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होना तो वही आ जाएगा, क्योंकि 1 से जो भी मल्टीप्लाई हो वही नंबर आ जाता है, डिवाइडेड बाई फिर से हमारे पास कौन सी फॉर्म बनती है a - b इंटू a + b हमारे पास क्या होता है a² - b²। तो हमने क्या करना है 3 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर, 3 - 2 अयोटा एज इट इज़, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 माइनस एज इट इज़। अब ये स्क्वायर हमारे पास 2 का भी है अयोटा का भी है, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। 3 - 2 अयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 9 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस b एज इट इज़ आ जाएगा, 4 एज इट इज़, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर देंगे।
तो 3 माइनस 2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, 9 एज इट इज़, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +4, मतलब -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4। 3 माइनस 2 आयोटा एज इट इज़, 9 + 4 क्या आता है 13। फिर से हमने सेपरेट करना है तो 3/13 माइनस 2 आयोटा बाई 13, 2/13 आयोटा। तो अगेन हमारे पास x + आयोटा y की फॉर्म में आ चुके हैं।